हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का ये जो लेक्चर है हमारा उर्दू ग्रामर का पार्ट 2 होने वाला है, यानी दूसरा पोर्शन होने वाला है। क्योंकि पहले पोर्शन में हम लोगों ने क्लास जो था, मतलब हम लोगों का उर्दू ग्रामर जो है उसका आधा पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे मेरे 10th हो गए या 12 के स्टूडेंट्स या फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि आपका बोर्ड में, ठीक है, अगर मैं बात करूँ बोर्ड का उर्दू का, तो कवायद से कम 45 से 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहला जो वीडियो है उसमें आधा पोर्शन उर्दू ग्रामर का कवर करा चुका हूं। आज का ये जो लेक्चर है, आज में मैं आपका जो उर्दू ग्रामर है उसका सारा पोर्शन कवर मतलब कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके बाद फिर हम लोग उर्दू ग्रामर का एक लाऊंगा मैं कम से कम 100 MCQs का आपका प्रैक्टिस शीट, ठीक है, जिसमें हम लोग जितने भी सारे हम लोगों ने दो लेक्चर में आपका दो वीडियोस में जितने भी सारे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था उन सबों पर हम लोग फिर क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैं लेक्चर को शुरू करना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहले जहाँ पे मैंने पिछले क्लास में छोड़ा था, सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़े थे कलमा के बारे में। कलमा क्या होता है, बामानी लफ्ज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। इतना बात क्लियर है। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि कलमा की मेनली 3 किस्म होते हैं। कौन कौन सी? इस्म हो गया, फेल हो गया और दूसरा हर्फ हो गया, ठीक है। इस्म का अगर मैं बात करूं, इस्म को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नाउन। अब आपका ये नाउन क्या होता है कि नाउन किसी भी आदमी के नाम को, जगह के नाम को या फिर किसी भी शख्स के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। इतना बात तो सबको क्लियर है, सबको आता है, ठीक है। फिर मैंने बात किया था आपका फेल का। फेल आपका क्या होता है, वैसा मतलब फेल आपका वैसा कलमा होता है जिससे किसी काम का होना पाया जाता है बट उसके साथ साथ कोई जमाना भी पाया जाए, ठीक है। इतना बात यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था हर्फ का। हर्फ आपका क्या होता है, वैसा कलमा होता है जिसका अकेला में कोई मानी नहीं होता है। फिर हम लोगों ने मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्मों को पढ़ा था। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने मैंने बताया था आपको बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है, ठीक है। मानी के एतबार से इसमें की कौन कौन सी किस्में थी? एक तो था आपका इस्म मारफा, दूसरा कौन सा था, इस्म नकेरा। इस्म मारफा की मैंने आपको 7 किस्में बताई थी क्या? सबसे पहले आपका अलम, जमीर, इस्म इशारा, मौसूल, माहूद, मुजाफ और मुनादा। इतना बात क्लियर है। अब उसमें से मैंने आपको ज़मीर के बारे में बता चुका हूं आपको जहां तक मुझे पता है, ठीक है। ज़मीर आपका क्या होता है? ज़मीर वैसा इस्म मारफा होता है जो किसी नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। जब जैसा कि आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में सर्वनाम पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन पढ़ा होगा, ठीक उसी तरीके से उर्दू ग्रामर में आपका होता है ज़मीर। ज़मीर आपका वैसा इस्म मारफा होता है, वैसा कलमा होता है जो किसी नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, मैंने सबसे पहले ज़मीर की एक किस्म होती है जिसका नाम है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी। अब आपका ज़मीर शख्सी क्या होता है? ज़मीर शख्सी वैसा ज़मीर होता है जो किसी शख्स के तरफ इशारा करता है। अब ज़मीर शख्सी की का 3 स्टेज होता है। एक मतलब 3 तरह का होता है। एक तो मैंने बोला था ज़मीर मुतकल्लिम को बताया था आप लोगों को, ठीक है। क्या बताया था? ज़मीर, एक तो आपको मैंने ज़मीर मुतकल्लिम बताया था। सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया था? ज़मीर हाजिर को बताया था, याद है क्या? उसके बाद फिर मैंने आपको थर्डली में बताया था ज़मीर गायब के बारे में। ये आपको पता है क्या? ज़मीर गायब के बारे में मैंने आपको बताया था। अब जिसमें आपको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ज़मीर के बारे में ये सारा चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब अगर मैं बात करूँ आपका आज का टॉपिक, हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग तो पढ़ने वाले हैं भाई साहब अलम की किस्मों के बारे में। क्या है? अलम की किस्में। अलम की किस्में। अब देखो अलम का मानी मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अलम का मानी बेसिकली होता क्या? अलम किसी भी चीज़ के खास नाम, मतलब जैसे मरफा होता है ठीक उसी तरीके से आपका अलम होता है। अलम किसी भी चीज़ का जो खास नाम होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलम कहते हैं। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर मतलब डेफिनेशन आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अलम की टोटली कितनी किस्में होती है तो आपको पता होना चाहिए। अलम आपका मेनली 5 किस्में का होता है। कितना? 5 किस्म का होता है। अलम आपका कितने किस्म का होता है? 5 किस्म का होता है। पहला तो सबसे पहला चीज अगर मैं बात करूं आपका कौन सा होता है? कुन्नियत। क्या नाम है? कुन्नियत। दूसरा आप लोगों को याद रखना है आपका होता है लक़ब। कुन्नियत, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? लक़ब।
ठीक है। तीसरा आप लोगों का मैं बात करूं वो हो जाएगा खिताब, होता है क्या, खिताब। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। चौथा अगर मैं बात करूं क्या होता है, उर्फ। और पांचवा हम लोग क्या बोल सकते हैं आपका, तखल्लुस। क्या करते हैं, तखल्लुस, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि सर आप लोगों ने बता दिया कि अलम की जो है, अलम आपका किसी भी चीज का खास नाम होता है, ठीक है। और अलम की कितनी किस्में होती है, 5 किस्में होती हैं, ये सारी चीजें पता है। सबसे पहले कुन्नियत, लकब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस। अब आपका कुन्नियत क्या होता है, देखिए कुन्नियत आपका वैसा नाम, अलम सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी चीज का नाम, नाम याद रखिएगा बस, ठीक है। अब नाम की अलम जो है आपका कितना किस्म होता है, 5 किस्म का होता है। सबसे पहला कुन्नियत। कुन्नियत आपका वैसा नाम होता है जो किसी रिश्ता के नाम पर रखा जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा इब्न मरियम का, इब्न मरियम जैसे ये सभी नाम सुना होगा ना, इब्न, ओ भैया, इब्न मरियम, बात को समझ रहे हैं। या फिर मैं बोलूं बिन्त हव्वा, बिन्त हव्वा, बिन्त सलीम, बिन्त फखरुद्दीन, मतलब ये सभी जो किसी रिश्ता के बना पर रखा जाता है, जो किसी मतलब रिश्ता के ताल्लुक से रखा जाता है, वैसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कुन्यत। जैसे कि आप लोगों के घर में सुना होगा कि ए सानिया अब्बा, ठीक है। उसके बाद फिर और दूसरा नाम से मतलब बुलाता है ना कि इसका अब्बा, उसका अब्बा, इसकी अम्मी, उसकी अम्मी, ठीक है, सलमा की अम्मी, आयशा की अम्मी। तो ये आपका किसके किस में आता है, कौन से नाम में, कुन्नियत में आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं अगर बात करूं आपका लकब का, ठीक है। लकब आपका क्या होता है, वैसा नाम होता है जो समाज मतलब जो आपके सोसाइटी के आदमी होते हैं या फिर जो आपके जिले के आदमी होते हैं उनके द्वारा रखा जाता है। जैसे हम लोग हमारे देश के जो आदमी होते हैं उनको महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो बापू है, बापू कैसा नाम है, बापू एक लकब है, उनको एक लकब दिया गया था। क्या सरकार की तरफ से दिया गया था, नहीं, वो किसके द्वारा, लोगों के द्वारा दिया गया था। ठीक उसी तरीके से आप लोगों ने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लोकनायक के नाम से कहते हैं, ठीक है, लोकनायक। अब लोकनायक क्या उसको सरकार ने रखा था या फिर माँ बाप ने रखा था, नहीं, लोगों ने उनको नाम दिया कि लोगों का वो क्या है, नायक है, इसलिए उनको क्या बनाया, लोक नायक। तो इस तरीके के नाम को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका लकब का नाम देते हैं। क्या इतना बात क्लियर है। उसके बाद मैं अगर बात करूं आपका किसका, खिताब का, ठीक है। माइक की आवाज क्लियर है क्या, हाँ। अब अगर मैं बात करूं आपका खिताब, खिताब आपका क्या होता है, वैसा नाम, वैसा नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। अब आपको हुकूमत पता है क्या, हुकूमत क्या होता है, हुकूमत बोले तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोले तो सरकार, ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो खिताब आपका ऐसा नाम होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे आप लोगों को एक पता होगा कि बहुत ही प्रचलित सा अवार्ड है पद्म भूषण, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पद्म भूषण, पद्म भूषण। सेकेंडली और क्या होता है, सेकंड सेकंड सेकंड, आप लोगों ने पद्मश्री नाम सुना होगा, हाँ, कि फलाने आदमी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इस आदमी ने, इस व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा गया, किससे, भारत रत्न खेल अवार्ड से नवाजा गया। तो ये सारे जो आपके अवार्ड्स होते हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, किनके जरिए, सरकार के जरिए जाते हैं। और वैसे अवार्ड्स या वैसे नाम जो सरकार के जरिए दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं, खिताब। क्या इतना बात क्लियर है, क्लियर। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आपका उर्फ की ओर। देखिए उर्फ आपका क्या होता है, उर्फ आप लोगों ने नाम में अच्छे से सुना होगा। जैसे कि गांव में आप लोगों को आपका नाम अगर भले ही आपका नाम हो अहमद, लेकिन आपको कोई बोलेगा सुरवा ख्वा, आपको कोई बोलेगा मंगलू, ठीक है। जैसे आपका कोई जैसे मंगल को पैदा हुआ उसका नाम मंगलू रख दिया, ठीक है। जिसका नाम जो बुध को पैदा हुआ उसका नाम बुधू रख दिया। तो मतलब जो वैसा नाम जो असल नाम अलग होता है आदमी का, ठीक है, उससे प्यार से लोग ऐसे ही मशहूर कर देते हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम अगर बदरुद्दीन होगा तो उसको आदमी किस नाम से बोलेगा, बदरू के नाम से बोलता है। ये तो उसका असल नाम नहीं है बट प्यार से लोग ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं। जैसे किसी का नाम अगर फखरुद्दीन हुआ तो उसको क्या नाम से बोला जाता है, फखरू के नाम से बोला जाता है। बात को समझ रहे हैं। जैसे जो आपका खूब आपका रोटी खाता है तो उसका नाम रोटी ख्वा रख देता है। तो इस तरीके के नाम को जो असल नाम के अलावा अलग सा नाम होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका उर्फ का नाम देते हैं। किस नाम, क्या नाम देते हैं, उर्फ का नाम देते हैं। अब मैं बात करूं आपका तखल्लुस का। तखल्लुस आपका ऐसा नाम होता है जैसे आप लोगों ने अगर कभी शायरी पढ़ी होगी उर्दू में,
ठीक है। शायरी के एंड में, लास्ट में शायर जो होता है अपना एक छोटा सा नाम यूज करता है। जैसे कि आप लोगों ने एक बहुत ही मशहूर शायर का नाम सुना होगा, असदुल्ला खां गालिब का, असदुल्ला खां गालिब। अब इस नाम में क्या होता है, गालिब जो है अपना नाम हर जगह पूरा नहीं लिखते हैं, गालिब सिर्फ अपना नाम बस इस तरीके से लिखते हैं। और गालिब जो है शायरी के लास्ट में बस एक छोटा सा नाम ऐसे गालिब लिख देते हैं और उनसे समझ आ जाता है कि इनका नाम असदुल्ला खां गालिब ही है। तो शायर का मतलब वैसा नाम जो शायर अपने अशआर के लास्ट में आखिर में यूज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि गालिब हो जाएगा, जैसे कि आपका मीर हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, लुत्फ हो जाएगा, ठीक है, लतीफुर रहमान, लुत्फ लिख दिए। तो इस तरीके के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, आपका तखल्लुस। तो कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस को आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अगला टॉपिक मेरा क्या होने वाला है, अब हम लोग अगला टॉपिक बात करने वाला है आपका इस्म नकेरा की किस्मों के बारे में। किसकी? इस्म नकेरा की किस्में, ठीक है। क्या है? इस्म नकेरा की किस्में। अब इस्म नकेरा की किस्में में सबसे पहला चीज हम लोग किसका बात कर सकते हैं, इस्म नकेरा की किस्म में आपका आ जाएगा इस्म मुसग्गर, इस्म मुसग्गर। और सेकेंडली हम लोग बात करेंगे आपका किसका, इस्म मुकब्बर, इस्म मुसग्गर, इस्म मुकब्बर। थर्ड हम लोग फिर बात करेंगे आपका इस्म जमा का बात करेंगे, ठीक है। फिर आपका फोर्थ नंबर पे हम लोग फिर बात करेंगे आपका इस्म आला का बात करेंगे। फिर आगे फिर हम लोग आपका फिफ्थ नंबर पे जाएंगे, आपका इस्म ज़र्फ का बात करेंगे, इस्म ज़र्फ का बात करेंगे। और कोई इसमें छूटा है क्या? इस्म आला हो गया और इस्म ज़र्फ हो गया। अब सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान दें, अगर हम लोग गौर करें किसका, इस्म मुसग्गर का, देखिए असगर, इसमें जो मुसग्गर वर्ड है, मुसग्गर वर्ड आपका बना है किससे, असगर से। किससे? असगर। और असगर का माना होता है छोटा। किस क्या होता है? असगर का माना छोटा होता है। और ये जो आपका मुकब्बर है, मुकब्बर आपका बना किससे है? अकबर से। और अकबर का माना क्या होता है? बड़ा। जैसे कि तुम लोग यूज करते हैं ना, नमाज में पढ़ते हैं ना हम लोग अल्लाहु अकबर, इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये जो अकबर है, अकबर का माना क्या होता है? क्या अकबर का माना होता है? बड़ा। तो इसमें मुसग्गर मतलब वैसा इसमें जिससे छोटी छोटी चीज़ों का नाम मालूम होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, बागीचा होता है, ठीक है। अब बागीचा एक छोटा सा, मतलब जो 2 4 5 6 7 पेड़ हुआ तो उसको हम लोग बागीचा कहते हैं। बस एक बहुत बड़ा बाग है, बहुत सारे पेड़ है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बाग का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा रास्ता होता है, ठीक है, रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं? राह कहते हैं, ठीक है। बट एक बहुत बड़ा हाईवे है, बहुत बड़ा रास्ता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? आपका शाहराह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शाहराह। शाहराह मतलब बहुत बड़ा रास्ता। बात को समझ रहे? तो इसमें मुसग्गर का मतलब वैसा इसमें जिससे छोटी छोटी चीजों का मालूम होता है, ठीक है। और इसमें मुकब्बर मतलब, मुकब्बर का मानी होता है अकबर। मुकब्बर आपका जो है वो बना है किससे? अकबर से। और अकबर का माना होता है बड़ा। बड़ा मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आपका किसका, इस्म जमा का। अब आपका इस्म जमा होता क्या? देखिए इस्म जमा वैसा इस्म होता है जिससे जो मतलब होता आपका एक ही होता है, ठीक है, नाम उसका एक ही पड़ता है, बट वो जो नाम है वो पूरे एक जमात को क्या करता है? डिनोट करता है, पूरे जमात को दर्शाता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसका, फौज का बात करूं, ठीक है, किसका? फौज का। तो फौज एक सिंगल सा नाम लगता है, बट फौज में क्या सिर्फ एक फौज आएगा? फौज बोलूंगा तो सारे के सारे फौज आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं अगर बोलूं किसी की जमात बोल रहा हूं, ठीक है, जमात, ठीक है, तो जमात सुनने में एक छोटा सा नाम लग रहा है। अगर फिर मैं बोलूं यार एक जमात जा रही है, तो जमात में एक आदमी जाता है क्या? नहीं, बहुत सारे आदमी होते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें जमा याद रखिएगा कि जिसका माना मतलब जो दिखाता है एक को चीज़ है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं इस्म आला, इस्म आला का मानी होता है, आला आपका मतलब होता है औजार। औजार जानते हैं क्या? हथियार जानते हैं आप लोग? विपस जानते हैं आप लोग? तो ये जो आपका इस्म आला है, इस्म आला बना किससे? आपका हथियार से। मतलब इस्म आला का मानी क्या होता है? औजार। औजार में आपका क्या हो सकता है? सर चाकू भी हो सकता है औजार में, बिल्कुल। सर आपका औजार में तो कैंची भी हो सकता है,
हाँ बिल्कुल, काहे नहीं हो सकता सर। औजार में तो आपका क्या बोले, आपका कचिया भी हो सकता है। कचिया जानते हो क्या, जिससे धान वगैरह काटता है ना ऐसे ऐसे करके, हैं? उसी तरीके से बोलता है सर। औजार में आपका तो तलवार भी हो सकता है। बिल्कुल भाई साहब, काहे नहीं हो सकता है, हाँ? औजार में आपका कलम हो सकता है। बिल्कुल सर, काहे नहीं, ये भी तो आपका एक औजार ही है। तो औजार मतलब हथियार, वो नहीं बोल रहा हूँ कि हथियार ही हो, बंदूक ही हो या फिर तलवार ही हो, भाई साहब ये भी एक तरीके का औजार ही है, सामान ही है। बात को समझ रहे हैं? तो इसमें आला का माने होता है जो आपका किसी औजार को दिखाए, जो किसी हथियार को दिखाए। बात को इतना समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए थोड़ा नाक में थोड़ा प्रॉब्लम है, नाक में बोले तो सर्दी हो गया, ठीक है? तो इसको अच्छे से संभाल लीजिएगा। हाँ, चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं आपका इसमें ज़र्फ को। अब देखिए आपका इसमें ज़र्फ क्या होता है। इसमें ज़र्फ सबसे पहले, इसमें ज़र्फ आपका दो चीज़ों को दिखाता है, ठीक है? एक तो आपका किसी ज़माने को दिखाता है, ठीक है? और सेकेंडली आपका ये किसी जगह को दिखाता है, ठीक है? इसीलिए आपका जो इसमें ज़र्फ होता है, ठीक है, इसमें ज़र्फ दो भागों में बांटा जाता है, इसलिए इसमें ज़र्फ को, ठीक है? एक तो आपका होता है ज़र्फ ज़मान, जो ज़माने को दिखाए उसको, वैसा इसमें ज़र्फ जो ज़माने को दिखाता है वो आपका ज़र्फ ज़मा हो गया। और आपका वैसा इसमें ज़र्फ जो आपका किसको दिखाता है, मकान को दिखाता है, उसको हम लोग ज़र्फ मकान कहते हैं। एक तो आपका इसमें ज़र्फ कितने टाइप का, दो टाइप का, ज़र्फ ज़मा, ज़र्फ मका। अब आपका ज़र्फ ज़मा होता क्या है उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है? ज़र्फ ज़मा आपको पता चल रहा होगा कि ज़र्फ ज़मा, ज़मा मतलब ज़माना, ज़माना बोले तो टाइम। तो आपका ज़र्फ ज़मा वैसा इसमें की मतलब इसमें नगरा की वैसा किस्म है जो आपका किसी ज़माने को दिखाता है। ज़माना जैसे मैं अगर सुबह बोलूँ, ज़माना मतलब टाइम मानिए ना, तो टाइम अगर सुबह बोलूँ तो सुबह एक टाइम है। शाम बोलूँ तो शाम, शाम भी एक क्या है, ज़माना, एक टाइम को दिखाता है। अगर मैं बोलूँ हमेशा, तो हमेशा जो आगे है, हमेशा भी एक क्या है, ज़माना है। बात को समझ रहा है? हमेशा भी एक क्या है, टाइम ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं बोलूँ सुबह, ठीक है, फिर मैं बोलूँ आपको शाम, फिर मैं बोलूँ आपका क्या, हमेशा, आई विल स्टे विथ यू फॉर एवर, फॉर एवर एंड एवर, दूसरा दिन गायब, ठीक है? तो वही है हमेशा, मतलब ये भी क्या है, टाइम को देखा जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा ज़र्फ ज़मा के बारे में। ज़र्फ ज़मा वैसा ज़र्फ होता है जो किसी ज़माने को दिखाता है। क्या इतना बात क्लियर? अब हम लोग आते हैं ज़र्फ मका में। ज़र्फ मका आपका क्या होता है, वैसा ज़र्फ जो किसी मका का मतलब क्या होता है, घर, ठीक है? तो जो किसी जगह को बताता है, जैसे कि आपका, आप लोगों ने नाम सुना होगा ईदगाह, तो ईदगाह भी क्या है, एक जगह है, ठीक है? अब आप लोगों ने नाम सुना होगा मस्जिद, मस्जिद भी एक क्या है, जगह है। फिर मंदिर का अगर मैं बात करूँ, मंदिर है, मंदिर भी एक क्या है, जगह है। अगर मैं बात करूँ आपका लाइब्रेरी का, यानी कुतुब खाना, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक जगह का नाम है। तो जितने भी सारी जगह का नाम है वो आपका किस में आता है, ज़र्फ मका में आता है। क्या ये बातें क्लियर है? ये मैंने जितने भी सारे बताई इसमें नकेरा की किस्मों के बारे में, क्या आप लोगों को क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हुआ? बात को समझ गए? अब हम लोग आते हैं किसकी ओर, अब हम लोग आते हैं जो हमारा साबिका और लाहिका है, इसको पढ़ते हैं। क्या बोल क्या रहे हैं सर आप, ये साबिका और लाहिका होता क्या है? यही तो तुम लोगों को मैं आज बताने आया हूँ। साबिका और लाहिका, बहुत ही अच्छे से लिख रहा हूँ, तो मतलब अच्छे से तुम लोगों को याद भी रहना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? चलिए, अब अगर मैं बात करूं किसका, साबिका का, ठीक है? साबिका आपका मतलब, साबिका वो छोटा सा वर्ड होता है, ठीक है, वो छोटा सा अल्फाज होता है जो किसी वर्ड के पहले आकर, ठीक है, वर्ड के पहले आकर उसका माना ही चेंज कर देता है। बात को नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे क्या? जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ रंग, ठीक है, रंग यहाँ पे है, ठीक है भाई, रंग, ठीक है, रंग का मतलब कलर होता है। अब रंग के पहले अगर मैं मिला दूं बद, तो अब क्या हो गया, बदरंग हो गया। बदरंग मतलब जिसका कोई रंग ना हो। तो इस ये आके मीनिंग को चेंज किया कि नहीं है किया? कौन ये आया, ये कौन था भाई, ये मेरा बद था, और बद मेरा, इसीलिए बद को हम लोग क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। क्या कहते हैं, साबिका। क्या यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है? अब अगर मैं दूसरा चीज, अगर मैं लाहिका में हूं, जैसे मैं अगर बात करूं अकल, हाँ, नहीं इसमें आते हैं, ठीक है, साबिका में, जैसे मैं अगर बात करूं अकल। अब अकल का मतलब क्या होता है सर, सोच, समझदार आदमी, अकल है उसके अंदर, ठीक है? अब अकल में अगर मैं मिला दूं बद,
क्या हो जाएगा? बद अकल हो गया भाई, मैं माना ही पूरा चेंज कर दिया, टाइम बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए सारे के सारे। अकलमंद बोल रहा था, फिर उसको बद अकलमंद बना दिया। बात को आप समझ रहे हैं? अब ये सारी चीजें, मतलब यहाँ पे जो बद गया यूज हुआ, ये किसी वर्ड के पहले आकर क्या किया, अपना नाम चेंज करा दिया, इस वर्ड का माना चेंज करा दिया। तो वैसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। अब आपका क्या है, लाहिका। ठीक है, अब आपका जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ लाहिका, आपका क्या होता है, वैसा वर्ड होता है जो किसी वर्ड के, जो किसी अल्फाज के लास्ट में आके उसका फिर माना चेंज कर देता है। जैसे अगर मैं बोलूँ किताब, जैसे मैं अगर बोलूँ कुतुब, ठीक है, कुतुब का माना क्या होता है, किताब होता है। अब इसी में अगर मैं लास्ट में मिला दूँ खाना, खाना तो चेंज हो गया ना। अब खाना जब आया तो कुतुब खाना, मतलब ये एक जगह का नाम हो गया। आप बात को समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं उसी को बोलूं और दूसरा वर्ड्स मुझे क्या याद आ सकता है, साबिका हो गया, लाहिका, कुतुब खाना हो गया। उसके बाद और क्या याद है, याद करो, याद करो, कमेंट में करो, मुझे कमेंट करके मुझे बताना। देख रहा हूँ मैं तुम लोग भी समझ रहे हो या फिर बस देख रहे हो चेराडो। ठीक है, तो अच्छे से साबिका मतलब याद रखना, वैसा वर्ड जो किसी अल्फाज के पहले आकर उसका माना चेंज कर देता है, उसको साबिका कहते हैं। लाहिका आपका वैसा अल्फाज होता है जो किसी वर्ड के लास्ट में आके उसका माना चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ कुतुब में खाना है ना, तो खाना आपका क्या है, एक लाहिका है। बात को आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? अब अगर जैसे आपका मैं बोल रहा हूँ सीरत, सीरत जानते हैं, सीरत बोले तो एक तरह का कैरेक्टर, कि नहीं, बंदे का सीरत है ना बहुत बढ़िया है, ठीक है, कैरेक्टर उसका बहुत बढ़िया है। अब इसी को मैं बोल दूं सीरत, अब इसमें मिला देता हूं मैं मंद, तो ये जो मंद आया, अब क्या बोला, सीरत मंद, तो माना चेंज हो गया ना। सीरत मंद मतलब जिसके पास सीरत हो, और सीरत मतलब कैरेक्टर। बात को आप समझ रहे हैं? तो सीरत मंद जब आया, ये मंद क्या किया, सीरत का माना चेंज कर दिया। तो ये जो आपका मंद यहाँ पे यूज हुआ, ये आपका क्या, एक लाहिका है। बात को आप समझ रहे हैं? वैसा वर्ड जो किसी वर्ड के लास्ट में आके अपना उसका माना चेंज कर दे, उसको हम लोग साबिका कहते हैं। वैसा वर्ड जो किसी अल्फाज के पहले आके उसका माना चेंज कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। क्या इतनी सारी बातें आपको क्लियर करनी है? अब हम लोग तो ये पढ़ लिए, मतलब मारफा की जितनी सारी किस्में थी वो सारी को जान लिया। इसमें नकेरा की जितनी सारी किस्में थी उसको हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद अलम की 5 किस्में थी, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे तुम लोगों को बोलना चाहूँगा कि अब तक जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए, आपका बोर्ड में एग्जाम में टॉपिक से उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखना है। ठीक है, अगर आपको ग्रामर में, आपको अगर उर्दू में 95 प्लस 100 प्लस स्कोर करना है तो उसको तो चाहिए चाहिए भाई। ठीक है, उर्दू हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप 100 में 100, 98, 99, 96 आराम से ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं भाई, मैं खुद लेके आया हूँ 96, 98, 97, तो अब क्या ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर ला सकता हूँ तो तुम लोग भी ला ही सकते हो यार, क्या दिक्कत है उसमें, कोई भी मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस ठीक है, लेके आया हूँ तभी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, बिना का ऐसे ही मैं ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ। बात को समझ रहे हो? चलो फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे अब हम लोग क्या बात कर सकते हैं, देखो आगे एक चीज़ तुम लोगों ने याद रखना है कि आगे हम लोग का वाहिद और जमा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव, पहले तो सब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, बट अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि वाहिद और जमा। अब वाहिद का माने आप लोग जानते हो कि वाहिद मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, वाहिद माने क्या होता है, एक। जमा मतलब एक से ज्यादा, वही ना, एक से ज्यादा, ज्यादा। बात को समझ रहे हैं? तो वाहिद जमा आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर लेना है। बात को समझ रहे हैं? उसके बाद फिर आप लोगों को क्या क्लियर करना है, अल्फाज और अजदाद। ठीक है, अल्फाज और दूसरा क्या यूज करना, क्या तैयार करना है आपको, अजदाद। अब आपका अजदाद का माने क्या होता है, अल्फाज अजदाद का मतलब होता है जिद और अजदाद। मान सुन रहे ना, जिद और अजदाद जिसको बोलते हैं, जिद में लिख देता हूँ, अरे भाई, हाँ, अल्फाज अजदाद मतलब विपरीत अर्थक से, समझ रहे हैं, उल्टे माने वाले शब्द। जैसे अर्श का फर्श हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, इज्जत का जिल्लत हो जाएगा, उरूज का जवाल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोग मुहावरे को भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। मुतरादिफ अल्फाज जो होते हैं यानी पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, उनको भी आपको उर्दू में कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जितने भी सारे मैंने टॉपिक्स पढ़ाए दोनों के वीडियोज़ के, तो होप मैं ये आशा करता हूँ कि सारे के टॉपिक्स आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो चुका होगा। और मैं अगला जो वीडियो है, इन दोनों वीडियोस का जो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज होगा, उसको मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो इंतजार कीजिएगा अपने हमारे अगले लेक्चर का। तब तक के लिए अपने पढ़ाई में फोकस रहिए। जो भी कंटेंट यहाँ पे हमारे
इकरा फैमिली के मेंबर्स द्वारा डाला जा रहा है उसको अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपने पढ़ाई में मस्त मगन रहिए। बात को समझ रहे हैं? चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर आज खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।